Assalamu alaikum students. I hope you all are fine and doing good. I hope that you have enjoyed your winter vacations also. Now welcome back to your studies. This is my video number 25 and today we are going to start lesson number 9, money and banks. Here we have omit the lesson number 8. Okay, so don't worry about that. We have started the lesson number 9, chapter number 9, money and banks. And as you know that the lesson is a little bit lengthy, so I have divided the explanation of this lesson in two parts. Okay, so this is part number 1, and today I'm going to explain you the page number 48, 49, and 50. Okay, now for reading an explanation of lesson number 9, money and banks, you have to take out your SST books. You have to take out page number 48. And as we have done before, I'm going to start the reading of the lesson and then I will explain you according to the paragraph. Now take out your books, SST books, page number 48, lesson number 9, chapter number 9, money and banks. Many thousands of years ago, there was no money. People did not use coins. When they wanted something, they gave something else in exchange. बहुत सालों पहले जब मनी नहीं था, यानी कि जब पैसे नहीं होते थे, आपको पता है कि मनी अभी आजकल के दौर में ड्यूरिंग दीज डेज जब आपको किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो आप मनी दे के वो चीज़ खरीद लेते हैं। ठीक है, यानी पैसे दे के आप वो चीज़ खरीदते हैं। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है मैनी थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो, यानी बहुत हज़ारों साल पहले जब मनी नहीं होता था, यानी जब पैसे नहीं होते थे, रुपए नहीं होते थे, लोग कॉइन्स यूज़ नहीं करते थे। व्हेन दे वांटेड समथिंग, लेकिन जब उन्हें कोई चीज़ चाहिए होती थी तो दे गेव समथिंग एल्स इन एक्सचेंज, तो वो किसी चीज़ से एक्सचेंज करते थे उस चीज़ को। जैसे अगर मुझे पेंसिल चाहिए और मेरी फ्रेंड के पास रेज़र है, तो मैं उससे ये कहूँ कि आप मुझे रेज़र दे दो और ये पेंसिल ले लो। ठीक है, यानी चीज़ों से हम एक्सचेंज कर रहे हैं चीज़ को। नाउ आई एम गोइंग टू रीड द नेक्स्ट लाइन. फॉर एग्जाम्पल, A man could exchange some chickens for a goat or a sheep. जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दी आपको, उसी तरह से यहाँ पे देखें एक और एग्जाम्पल है कि अगर किसी के पास चिकन है यानी मुर्गी है, तो वो फॉर अ गोट या शीप के लिए उसको एक्सचेंज करे। अगर जैसे उसको गोट चाहिए या शीप चाहिए लेकिन उसके पास चिकन है, ठीक है, तो वो किसी को चिकन दे के शीप या गोट उससे खरीद सकते हैं। सही है, तो ये हमने यहाँ पे आपको बताया कि किस तरह से चीज़ों के बदले में चीज़ एक्सचेंज की जा रही है। यूजफुल थिंग्स हैड अ हार्डर वैल्यू. People who owned land were also rich because they had crops and animals which were something of value to exchange. This system of exchanging goods was known as barter. ठीक है, अब इस यहाँ पे आपको ये बताया गया है कि कुछ जब अब जाहिर सी बात है कि जिन चीज़ों जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली चीज़ें होती हैं जिनकी वैल्यू ज़्यादा होती है, तो वो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होती थी। ठीक है, उनकी ज़्यादा वैल्यू होती थी। इसी तरह से जिन लोगों के पास लैंड होती थी, ज़मीनें होती थी, वो उस पर क्रॉप्स भी यानी फार्मिंग कर रहे हैं उस पर। ठीक है, फसलें उगा रहे हैं, तो और उनके पास जानवर भी हैं, तो वो जो लोग होते थे वो उस वक्त रिच होते थे। ठीक है, और ये जो सिस्टम होता था चीज़ों के बदले में चीज़ों को एक्सचेंज करना, दिस सिस्टम ऑफ एक्सचेंजिंग गुड्स, इसको हम कहते थे बार्टर। ठीक है, इसको बोला जाता था बार्टर। नाउ कमिंग अप टू द नेक्स्ट पैराग्राफ. Barter was also done in exchange of work. A landlord hired workers. As payment for their work, they were given grain or vegetables. यहाँ पे जो मैंने आपको स्लाइड शो की है, जो पिक्चर मैंने आपको दिखाई है, यहाँ पे आपको
चीज़ों के बदले में चीज़ें दी जा रही हैं। ठीक है। लेकिन अब एक और सिस्टम ये होता था कि काम के बदले में आपको कोई चीज़ दी जा रही है। ठीक है। जैसे यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि अगर कोई लैंडलॉर्ड है, कोई बहुत बड़ा आदमी है, ज़मीनों का मालिक है, वो हायर कर रहा है कुछ वर्कर्स को, कुछ काम करने वाले वर्कर्स को उसने हायर किया है एज पेमेंट फॉर देयर वर्क, और उनके काम के बदले में वो उनको क्या दे रहा है, ग्रेन और वेजिटेबल्स दे रहा है, यानी अनाज दे रहा है और सब्जियां दे रहा है। इसी तरह से मैंने आपको यहाँ पे स्लाइड एक शो की है जिसमें लिखा है फ्री हाउस पेंटिंग इन एक्सचेंज फॉर योर ओल्ड कार। ठीक है। यानी कि हम आपका हाउस पेंट करेंगे फ्री, और उसके बदले में हमें क्या चीज़ चाहिए, फॉर योर ओल्ड कार। से ये ऐसे ही एक ऐसे ही एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है। इसी तरह आपकी बुक में भी ये बताया गया है कि बार्टर सिस्टम दो तरह से है, कि पहले पैराग्राफ में मैंने आपको क्या बताया कि चीज़ों के बदले में चीज़ों को एक्सचेंज किया जा रहा है, और यहाँ पे ये बात बताई जा रही है कि अगर मतलब किस कोई अगर काम कर रहा है तो उसकी पेमेंट हम इस तरह से दे रहे हैं कि उसको हम चीज़ें दे रहे हैं, बजाय इसके कि हम उसको पैसे दें और रुपए दें, हम उसको उसकी ज़रूरत की चीज़ें दे रहे हैं। जैसे यहाँ पे बताया गया कि वेजिटेबल्स और ग्रेन्स दिए जा रहे हैं। The workers could then exchange the grain for other goods. If a worker needed a new pair of sandals, for example, he would pay the cobbler with some chickens. अब देखें यहाँ पे क्या बताया गया है कि काम करने वाले लोगों को तो उनकी पेमेंट दी गई किस तरह से, ग्रेन्स और वेजिटेबल्स की शक्ल में। ठीक है। लेकिन अगर उनको कोई और चीज़, जैसे मुझे वेजिटेबल्स नहीं चाहिए, ठीक है, मुझे कोई और चीज़ चाहिए अपनी ज़रूरत की, तो वो उस चीज़ के बदले में मतलब एक्सचेंज ऑफ वेजिटेबल्स के बदले में वो दूसरी चीज़ ले सकते हैं। जैसे अगर मुझे सैंडल्स चाहिए, पेयर ऑफ सैंडल्स चाहिए, तो मैं कॉबलर के पास जाऊँ, उसको थोड़ी सी चिकन्स दूँ और उससे कहूँ कि मुझे सैंडल्स दे दे। ठीक है। तो ये प्रोडक्ट के बदले में आप प्रोडक्ट ले, ठीक है, यानी चीज़ के बदले में आप चीज़ ले रहे हैं। नाउ कमिंग अप टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। दिस इज हाउ बिजनेस वाज डन लॉन्ग अगो। इस तरह से बिजनेस हुआ होता था पहले के ज़माने में। ठीक है। हाउ एवर डूइंग बिजनेस इन दिस वे वॉज समटाइम्स डिफिकल्ट। लेकिन कभी कभार इस तरह से चीज़ों के बदले में चीज़ें देना या काम के बदले में चीज़ें देना, ये थोड़ा सा मुश्किल प्रोसेस होता था। People could not always take 10 cows and a sack of grain every time they went shopping. Coming up to the next page, page number 49. अच्छा, यहाँ पे आपको ये बताया गया कि पहले के ज़माने में जो कारोबार किया जाता था वो इसी तरह से किया जाता था। ठीक है। जो बिजनेस किया जाता था वो इसी तरह से किया जाता था। लेकिन कभी कभी ये बहुत मुश्किल होता था कि आप अपने साथ बहुत सारी चीज़ें कैरी करके आप शॉपिंग करने जा रहे हैं। ठीक है। अब अगर मैं शॉपिंग करने जा रही हूँ और इट इज़ नॉट पॉसिबल कि लोग अपने साथ 10 काउस और बोरियां अपने अनाज की बोरियां अपने साथ साथ लेके चलें कि हमें कोई चीज़ पसंद आए तो हम उसके बदले में कोई दूसरी चीज़ दे दें। तो ये जो मतलब ये सिस्टम था, ये लोगों को अप्लाई करने के लिए बहुत मुश्किल था। ठीक है। ये लोगों के लिए मुश्किल था कि वो चीज़ों को कैरी करके दूसरी जगह लेके जाएं और फिर वहाँ पे चीज़ों से दूसरी चीज़ को एक्सचेंज करें। नाउ in the 7th century BCE, the Lydians, people from Lydia, a country near Greece, invented money. अब 17th सेंचुरी में लीडियंस, यानी लीडिया एक जगह जगह है, लीडिया, वहाँ के रहने वाले लोगों ने, जो ग्रीस के करीब है, वहाँ के रहने वाले लोगों ने मनी इन्वेंट किया, यानी उन्होंने पैसा इजाद किया। पहले जो पहली दफा इस्तेमाल किया वो लीडियंस ने पैसा इस्तेमाल किया। द लीडियंस हैड प्लेंटी ऑफ गोल्ड, बट बिकॉज गोल्ड वॉज क्वाइट रेयर इट हैड ग्रेट वैल्यू। अच्छा, लीडियंस क्या यूज करते थे, वो गोल्ड यानी सोना यूज करते थे। लेकिन जाहिर सी बात है कि उस वक्त भी वो सोने की बहुत ज्यादा वैल्यू होती थी।
Traders began to use pieces of gold as money. और जो ताजिर थे उन्होंने उन्हीं गोल्ड के पीसेस को तिजारत के लिए यूज करना शुरू किया और एज अ पैसा यूज किया. Today we use the word trade to describe buying and selling goods and services. The people and businesses that make goods are called the producers. अच्छा, आजकल के दौर में जो भी हम ड्यूरिंग ट्रेड जो भी हम बाइंग करते हैं या सेलिंग करते हैं गुड्स और सर्विसेज जो हम देते हैं उसको हम तिजारत कहते हैं. ठीक है. द पीपल एंड बिजनेसेस दैट मेक गुड्स आर कॉल्ड द प्रोड्यूसर्स. और जो लोग इन चीज़ों को बना रहे होते हैं वो प्रोड्यूसर्स कहलाते हैं. ठीक है. द पीपल एंड बिजनेसेस दैट बाय एंड यूज गुड्स. और वो लोग या वो बिजनेस जो कि उन चीज़ों को खरीद रहे होते हैं वो लोग जो है कंज्यूमर कहलाते हैं. ठीक है. यानी अगर कोई चीज़ हम खरीद रहे हैं जाके तो हम कंज्यूमर हैं. सही है. और प्रोड्यूसर कौन है? वो जो उस चीज़ को बना रहे हैं. Later on, coins were produced in silver, copper, bronze and other metals. शुरू में तो coins जो यूज किए गए वो गोल्ड coins यूज किए गए. ठीक है. लेकिन उसके बाद जब ये देखा गया कि जी गोल्ड तो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है और एक रेयर था बहुत, मतलब ऐसा मनी यूज करना उसको बहुत मुश्किल हो रहा था. तो उसके बाद डिफरेंट मेटल्स यानी दूसरी चीज़ों के भी कॉइन्स बनाए गए जिसमें सिल्वर का बनाया गया, चांदी का बनाया गया, कॉपर का बनाया गया यानी तांबे का बनाया गया. इसी तरह से ब्रॉन्ज का और दूसरे मेटल्स का भी कॉइन्स बनाए गए. द कॉइन्स हैड पिक्चर्स or writing on them to show where they came from or the images or name of the ruler of that time. These coins had a high value. Now I am reading the paragraph on page number 50. अच्छा जी. कॉइन्स जैसे मैंने आपको बताया कि लीडियंस ने गोल्ड कॉइन्स को यूज करना शुरू किया एज अ मनी. तो अब उसके बाद ये बताया जा रहा है आपको कि जब गोल्ड, जैसा कि सबको मालूम है कि बहुत रेयर होता है, मतलब उस वक्त के दौर में एज अ मनी यूज करना बहुत मुश्किल हो रहा था. तो फिर उसके बाद दूसरे मेटल्स से के भी कॉइन्स बनाए गए जैसे सिल्वर, ब्रॉन्ज, कॉपर. ठीक है. और उस पर यह बताया जा रहा है कि डिफरेंट शेप्स बनी होती थी, पिक्चर्स बनी होती थी, जो वहाँ के जो रूलर्स होते थे उस वक्त के, उनकी पिक्चर जैसे आपको मैंने यहाँ पे भी शो किया है कि डिफरेंट कॉइन्स में डिफरेंट तरह की तस्वीरें भी बनी हुई हैं. कुछ लिखा हुआ भी है. ठीक है. यानी उस दौर के लोगों की या जो उस दौर के जो रूलर्स होते थे उनकी तस्वीरें बनी हुई हैं, कुछ कुछ लिखी हुई होती हैं चीजें. तो इस तरह के कॉइन्स होते थे उस वक्त. नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पैराग्राफ ऑन पेज नंबर 50. Much later, because coins were heavy and not easy to carry around, paper money was invented. उसके बाद जब ये देखा गया कि कॉइन्स कैरी करना थोड़ा मुश्किल होता था क्योंकि कॉइन्स आपको पता है कि बहुत हैवी हो जाते हैं. मतलब अगर बल्क में आपके पास कॉइन्स हैं तो उसको कैरी करना मुश्किल है क्योंकि वो हैवी होते हैं. ठीक है. तो इसी वजह से पेपर मनी यानी कि जो पेपर से बनी हुई के पैसे होते हैं उनको इन्वेंट किया गया. और ये सबसे पहले किसने इन्वेंट किया? द चाइनीज वर द फर्स्ट पीपल टू प्रिंट एंड यूज पेपर मनी फ्रॉम 600 सीई ऑनवर्ड्स. यानी चाइनीज वो लोग थे जिन्होंने पहले ही दफा पेपर, जो पेपर मनी का मतलब जो रुपया आपको नजर आता है ना पेपर पे, वो सबसे पहले चाइनीज ने इन्वेंट किया. ठीक है. Now, banknotes as paper money is known are printed by the government, so people can be sure that they are worth the sum printed on them. Today, the government of each country produces its own notes and coins. This money is called currency. अब ये तो मैंने आपको बताया कि पेपर मनी पहली दफ़ा किसने इजाद किया? चाइनीज जो थे उन्होंने पेपर मनी इस्तेमाल करना शुरू किया. ठीक है. लेकिन अब ये पेपर मनी जो है हर कंट्री की अलग अलग होती है. सही है. अब जो जो उनके जो बैंक्स होते हैं वो ये नोट्स निकालते हैं
और वो प्रिंट किए जाते हैं गवर्नमेंट के, गवर्नमेंट आर प्रिंटेड बाय द गवर्नमेंट, प्रिंट किए जाते हैं गवर्नमेंट के जरिए, जो सो पीपल कैन बी श्योर दैट दे आर वर्थ द सम प्रिंटेड ऑन देम। ठीक है, यानी कि जो एक तो मनी है, लेकिन हर कंट्री की अलग करेंसी होती है, जो कि उनकी गवर्नमेंट जो है वो समझे कि जो उनके जो बैंक्स होते हैं वो प्रिंट करते हैं गवर्नमेंट की इजाज़त से। तो वो करेंसी उस कंट्री की अपनी करेंसी होती है, जो कि वहाँ के लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब उनके अपने, हर कंट्री के अपने कॉइन्स होते हैं, हर कंट्री की अपनी पेपर मनी होती है। जैसे पाकिस्तान की जो पेपर मनी है उसको हम रुपी कहते हैं। इसी तरह से यहाँ पे बताया हुआ है कि डिफरेंट कंट्रीज हैव डिफरेंट करेंसीज। देयर आर ओवर 100 डिफरेंट करेंसीज इन द वर्ल्ड, ऑल विद डिफरेंट नेम्स। सही है, मुख्तलिफ किस्म के जो ममालिक हैं, हर जगह डिफरेंट करेंसी यूज होती है, और ऑस्ट्रेलियन करेंसी इज कॉल्ड ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ठीक है, टू बी यूजफुल मनी मस्ट बी लाइट इनफ टू कैरी। It must be possible for large sums to be divided into smaller sums. अब यहाँ पे भी यही बात बताई गई है कि करेंसी या पेपर मनी जो है उसको कैरी करना आसान होता है क्योंकि वो लाइट वेट होते हैं। इट इज़ नॉट सेफ टू कीप लार्ज सम्स ऑफ मनी एट होम। लेकिन ज़्यादा आपको पता है कि ज़्यादा सम ऑफ मनी को या ज़्यादा अमाउंट ऑफ मनी को घर पे रखना वो पॉसिबल नहीं होता है, और वो सेफ भी नहीं होता है। तो इसीलिए दिस इज़ वाई पीपल कीप देयर मनी इन बैंक्स। इसलिए लोग अपने, अपनी जो करेंसी है, अपनी जो मनी है, पैसा है, वो बैंक में रखते हैं। एनीवन विथ मनी कैन ओपन एन अकाउंट इन अ बैंक। जिसके पास भी पैसा हो वो अपना अकाउंट बैंक में खोल के वहाँ पे अपना मनी या अपना जो पैसा है उसको सेव कर सकता है। यहाँ पे मैंने आपको कुछ करेंसीज भी बताई हैं, वर्ल्ड करेंसीज, जैसे यूएस डॉलर, यूके पौंड, यूरोपियन यूनियन यूरो, चाइना की करेंसी होती है युआन, रशिया की होती है रूबल। ठीक है, करेंसी क्या है? करेंसी यही है कि आप मनी जो है वो एक्सचेंज, जब आपको किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो आप वो पैसा दे के वो चीज़ आप खरीद लेते हैं। यहाँ पे भी यही बात बताई गई है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैंने ऑन पेज नंबर 50, यहाँ पे मैं पार्ट 1 एंड कर रही हूँ इस वीडियो का। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा लेंदी लेसन है, तो इसलिए पेज नंबर 51 और 52, I will explain the page number 51 and 52 in my next video. Okay, तो तब तक आप इस वीडियो को दोबारा से देखिएगा, और आई होप कि आपको समझ में आ जाएगी कि बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, न्यू टॉपिक है। तो आपको मज़ा आएगा इसको पढ़ने में भी और इसको समझने में भी। ठीक है, तो सो आई विल एक्सप्लेन द पेज नंबर 51 and 52 in the next video. So till then, thank you and Allah Hafiz.